सात फेरों से हुआ जीवन मेरा ढक्कन, रात दिन अब घिस रहा हूँ ब्याह के बर्तन। है नया चिमटा, नई चाकू, नया बेलन, सांस तक लेने नहीं देती मेरी दुल्हन। नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, कई लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा शिकायत है कि मैं जहां भी बोलता हूं सिर्फ पत्नियों पर ही बोलता हूं। पत्नियों के अलावा मेरे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नियों के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं पत्नियों को इसलिए बोलता हूं क्योंकि इनके कारनामे अलग अलग होते ही हैं। एक भाई साहब तो मेरे वीडियो पे कमेंट किए थे कि लगता है ये बंदा 150-200 शादी कर चुका है, इतना अनुभव इसके पास पत्नियों को लेके हो गया। तो मैं उन भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं 150-200 शादी तो नहीं किया हूँ, लेकिन इसी जन्म में 150 से 200 जन्म याद आ गए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो इसी जन्म में इतना डर और सहम गया हूं पत्नी से कि मरने के बाद 6 जन्म मैं ब्रह्मा जी से कैंसिल करवा दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे रिश्वत ही देनी पड़े, चाहे मुझे नर्क में ही जाना पड़े, लेकिन मैं कैंसिल करवा के ही मानूंगा। बाकी मैं पत्नियों के बारे में क्या बताऊं, आप देख ही रहे हैं भाई साहब। सौरभ राजपूत वाला केस देखे ही आप लोग। हालांकि ऐसे केस निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि इस केस से पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। भाई साहब, पूरा मर्द समाज अपने घर से ड्रम निकाल निकाल कबाड़ में बेच रहा है। अभी हाल ही में हमारे घर के बगल एक अंकल जी है, उनके लड़के को रिश्ते वाले देखने आए। सारा बातचीत हो गया, सब एकदम फिक्स हो गया, शादी तय हो गई। जाते जाते अंकल जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कह ही दिया कि भाई साहब दहेज में ड्रम मत दीजिएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि इनकी माया बड़ी विचित्र होती है भाई साहब। अगर आप कमा धमा नहीं रहे, बेरोजगार हैं, तब भी आपको ये छोड़ के चली जाएंगी। अगर आप कमा रहे हैं, आप बिजी हैं, इनको समय नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको ये छोड़ के चली जाएंगी। और आपको मैं एक बहुत बारीक बात बता दूं भाई साहब, अगर आपकी शादी फिक्स हो और आप कह दे कि मैं दहेज नहीं लूंगा, कसम से बता रहा हूं, लड़की और लड़की के घर वाले दोनों सोचेंगे कि पक्का कुछ न कुछ लड़के में कमी है। फिलहाल आज हम आपको पत्नियों के बारे में कुछ खास चीजें बताने वाले हैं। भाई साहब, आपने कभी नहीं सुना होगा, पत्नियां 10 प्रकार की होती हैं और मैं 10 प्रकार आपको बताने चल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत और रिसर्च करके ये सारी चीजें ढूंढ के लाया हूं।
भाई साहब, पत्नियों के 10 प्रकार में से पहला प्रकार है जिसको कहते हैं सामान्य पत्नी। सामान्य पत्नी ऐसी होती है कि अगर घर में कुछ भी टुन्न पुन्न होगा तो तुरंत पति से कहेंगी कि हमारे कर्म ही फूटे थे जो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई। और दूसरे प्रकार की जो पत्नी होती है आलसी पत्नी होती है। आलसी पत्नियां कुछ इस प्रकार के होती हैं कि अगर पति इनसे एक गिलास पानी भी मांग ले तब ये यही कहेंगे कि जाके उठ के ले लो और आते वक्त मुझे भी एक गिलास लेके आना। ये दूसरा प्रकार है, इसको आलसी पत्नी कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा प्रकार होता है भाई साहब, ये तो एकदम खतरनाक वाली पत्नी होती है। तीसरा प्रकार होता है धमकाऊ पत्नी। अब भाई साहब, धमकाऊ पत्नी की ये क्वालिटी होती है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो सीधे धमकाऊ पत्नी यही कहेंगी, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो तुम्हारी बहन। आप डिसाइड कर लीजिए कि किसको रखना है, मतलब सीधे धमकी देती हैं। ये तीसरा प्रकार है धमकाऊ पत्नी। इसके बाद आता है चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में जो पत्नियां होती हैं ये इतिहासकार पत्नी होती है। इतिहासकार पत्नी कुछ इस टाइप की होती है, कहती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानती हूँ कौन कैसा था। और भाई साहब, जो पांचवें प्रकार की पत्नी होती हैं ये भविष्यवाचक पत्नी होती हैं। भविष्यवाचक पत्नी कुछ ऐसी होती है कि अगर पति पत्नी में कुछ भी थोड़ा सा हो गया तो ये तुरंत यही बोलेंगी कि जिस तरह से मैं मिल गई तुमको भविष्य में ऐसी नहीं मिलती। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं तुमको मिली। इसके बाद आता है छठा प्रकार। छठे प्रकार की जो पत्नियां होती हैं ये भ्रमित पत्नियां होती हैं, मतलब इनको भ्रम होता है। अगर इनसे थोड़ा सा भी कुछ अनबन हुई तब ये तुरंत बोलेंगे कि आदमियों की पायजामा, समझ में ही नहीं आता है कि तुम हो किस टाइप के, तुम्हारी एक बात ही मेरे समझ में नहीं आती है, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, कहते कुछ और करते कुछ और। इसके बाद आता है सातवां प्रकार। सातवें प्रकार में आती हैं स्वार्थी पत्नियां। स्वार्थी पत्नियां जो होती हैं, अगर अपने मायके से एक साड़ी पाई है और आपका जेब थोड़ा टाइट है, अगर आपकी बहन आ गई या कोई आ गया, आप उस पत्नी को बोलेंगे कि ये वाली साड़ी मेरे बहन को दे दो, तो तुरंत यही बोलेंगे कि मेरे माँ ने कितने प्यार से दिया था, इसको मैं पहनूंगी कि तुम्हारे बहन को दे दूं। अगर अपने बहन को देना है तो खरीद के दे दो। ये होती है स्वार्थी पत्नियां। इसके बाद आता है आठवां प्रकार। आठवें प्रकार में जो पत्नियां आती हैं शक्की पत्नी होती हैं, मतलब छोटी छोटी बातों में शक कर जाती हैं। अगर आपके फोन पे किसी का फोन आया तो इनको तुरंत लगेगा कि मेरे सौतन का ही फोन आ गया। अच्छा, शक से याद आया, अभी तो एक पत्नी ने हद ही कर दिया था, मैंने रिसर्च में इसको पता किया था। एक पति आया ऑफिस से
और अपना शर्ट उतार के अपने पत्नी को दिया तो उसकी पत्नी शर्ट लेके लड़ने लगी तुरंत। और आपको पता है क्या शक करके लड़ी थी? कह रही थी कि इस शर्ट में एक भी लेडीज बाल नहीं है, किस टकलही से मिलके आए। इसके बाद आता है नौवां प्रकार। नौवां प्रकार जो होता है ये अर्थशास्त्री पत्नियां होती हैं। भाई साहब अगर घर में बच्चे कह दिए कि मम्मी आज पनीर खाना है, तब ये यही बोलेंगी, हाँ तुम्हारे बाप कुबेर का खजाना कमा के ले आए हैं ना, जो तुमको मैं डेली पनीर ही खिलाऊंगी। मतलब छोटी छोटी बातों पर कुबेर का खजाना ही याद आता है, बाप की कमाई ही याद आती है। इसके बाद आता है धार्मिक पत्नियां। धार्मिक पत्नियां जो होती हैं 10 प्रकार की होती हैं, और ये कुछ इस टाइप की होती है कि भगवान का शुक्र करो कि मैं इतनी सीधी साधी तुमको मिल गई, वरना मिल गई होती कोई खड़ूस टाइप की ना तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे आ जाती। इस तरह 10 प्रकार की पत्नियां होती हैं भाई साहब। अब आपको इसमें से कौन सा चुनना है आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।